सन 60 हिजरी था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को तकरीबन 50 साल गुजर चुके थे। मुसलमानों की खिलाफत का निज़ाम मुसलसल बदल रहा था। हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान की वफ़ात के बाद उसका बेटा यजीद तख्त नशीन हुआ। खिलाफत जो कि पहले शूरिया और अहलियत की बुनियाद पर दी जाती थी, अब मलूकियत में बदल चुकी थी। यजीद एक फासिक व फाजिर शख्स था। वो शराब नोशी, जिना, नाच गाने और दीनी शायर की तौहीन में मशहूर था। मदीना मनोरा में जब यजीद की खिलाफत का ऐलान हुआ तो उसने अपने गवर्नर वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर से फौरन बैअत ली जाए। जब इमाम हुसैन को यह पैगाम मिला तो आपने इनकार किया और फरमाया, यजीद जैसा शख्स खिलाफत के काबिल नहीं, ना मैं उसकी बैअत करूंगा और ना ही अपने दीन की तौहीन बर्दाश्त करूंगा। इमाम हुसैन को मालूम था कि यजीद के कारिंदे उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। आपने मदीना को अलविदा कहा। रात की तारीकी में अपने अहले बैत, खवातीन, बच्चों और चंद जानसारों के साथ मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुए ताकि खाना काबा की पनाह में रहें। मक्का में तयाम के दौरान हजारों लोग इमाम से मिलने आए। कूफा से हजारों खतूत और कासिद आए जिनमें इमाम से इल्तिजा की गई, ए नवासे रसूल, हमें यजीद के जुल्म से बचाएं। हम आपके वफादार हैं, आपकी क़यादत में जान देना भी कबूल है। इमाम ने मक्का में हज को उम्रा में बदला क्योंकि इत्ला मिली कि यजीद के एजेंट हाजियों के लिबास में छुपकर कत्ल की साजिश कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने कूफा का रुख किया। आपने मुस्लिम बिन अकील, अपने चचाजाद भाई, को पहले कूफा भेजा ताकि वहां के हालात मालूम करें। कूफा के लोगों ने इब्तिदा में मुस्लिम का भरपूर साथ दिया, यहाँ तक कि 18,000 से ज्यादा अफराद ने इमाम हुसैन की बैअत की। लेकिन जब इब्न ज़ियाद कूफा का गवर्नर बना, उसने जुल्म और सितम के जरिए मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया और लोगों को धमकाकर पीछे हटा दिया। जब इमाम हुसैन करबला के करीब पहुंचे तो उन्हें मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। इमाम जानते थे कि अब कूफा का वादा वफा ना होगा, मगर आपने वापसी की बजाय शहादत का रास्ता चुना। इमाम हुसैन का काफिला 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला के मैदान में पहुंचा। यजीद के लश्कर ने उन्हें रोका और कहा कि या तो बैअत करो या तैयार हो जाओ। इमाम ने फरमाया, मौत मुझे कबूल है मगर जिल्लत की बैअत नहीं। यजीद की फौज की तादाद 30,000 से ज्यादा थी, जबकि इमाम के साथ सिर्फ 72 जानिसार, जिन में हजरत अब्बास भाई, हजरत अली अकबर बेटा, हजरत अली असगर 6 माह का बेटा, हजरत कासिम भतीजा, हजरत ज़ैनब, हमशीरा और दीगर असहाब शामिल थे। फरात दरिया इमाम के खेमों से कुछ फासले पर था। यजीदी फौज ने दरिया पर पहरा लगा दिया और इमाम के बच्चों और खवातीन को पानी से महरूम कर दिया। 3 दिन की प्यास, तपती जमीन, मासूम बच्चों की सिसकियां, लेकिन इमाम के लब पर शिकायत ना आई। इमाम ने फरमाया, हमने पानी की तलब नहीं, हमें दीन की प्यास है। 10 मुहर्रम की सुबह इमाम ने अपनी फौज 72 अफराद को जंग के लिए तैयार किया। हर फर्द ने कुर्बानी की मिसाल कायम की। हजरत अली अकबर सबसे पहले शहीद हुए, जिनकी शहादत पर इमाम ने फरमाया, ए अली अकबर, तेरे बाद जिंदगी बेमानी है। हजरत कासिम ने अपनी तलवार से दुश्मनों के कई सिपाहियों को हलाक किया, मगर आखिरकार शहीद हो गए। हजरत अब्बास ने पानी लाने की कोशिश की, मगर बाजू कट गए, मुश्क छिलनी हो गई और वो जामे शहादत नोश कर गए। आखिरकार इमाम हुसैन ने तन्हा मैदान में आकर ऐलान किया, है कोई जो रसूल के नवासे की मदद करे, मगर हर तरफ खामोशी थी। इमाम ने जख्मों से चोर होकर भी कई दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। बेला आखिर शिम्र जैसे बदबख्त ने इमाम के सर मुबारक को तन से जुदा किया। शहादत के बाद यजीदी फौज ने खेमों को लूटा, अहले बैत की खवातीन को कैदी बनाया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन
इमाम हुसैन के बेटे जो बीमार थे को भी कैद कर लिया। अहले बैत के काफिले को शाम यजीद के दरबार में पेश किया गया। हजरत ज़ैनब वहां खुतबा दिया जो क़यामत तक के लिए यजीद के जुल्म को बेनकाब करता है। इमाम हुसैन की कुर्बानी ने इस्लामी ज़मीर को जगाया और करबला की आग सदियों बाद भी सच्चाई की अलामत बनी। हजरत इमाम हुसैन का मज़ार आज इराक़ के शहर करबला में वाक़ है।